महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और 15 अक्टूबर से आचार संहिता लागू भी कर दी गई है। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें आचार संहिता क्या है ये पता ही नहीं है। साथ ही किस पर बंदी लगाई जाती है, क्या क्या होता है ये भी नहीं पता। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आचार संहिता है क्या। जब भी चुनाव की घोषणा होती है तब से आचार संहिता लागू की जाती है। इस आचार संहिता से देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को आचार संहिता कहा जाता है। इस चुनाव में जो उम्मीदवार चुने जाते हैं उन्हें ये नियमों का पालन करना जरूरी होता है। अगर कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उस पर कार्यवाही की जा सकती है। लोकसभा चुनाव के वक्त ये पूरे देश में आचार संहिता लग जाती है, तो विधानसभा चुनाव के वक्त जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां आचार संहिता लागू की जाती है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। अगर मामला गंभीर हो तो उस लिहाज से मामला दर्ज होता है। उम्मीदवार को चुनाव का प्रसार प्रचार करने में कई नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। वो नियम कौन से हैं जान लेते हैं। चुनाव में आचार संहिता लागू करने के बाद सत्ताधारी दल या नेता कोई भी सरकारी घोषणा, नई योजनाएं नहीं बना सकता, शिलान्यास, लोकार्पण, भूमि पूजन जैसे आयोजन नहीं कर सकता। चुनाव प्रचार के लिए सरकारी वाहन, सरकारी बंगला या किसी भी सरकारी चीजों का उपयोग करना प्रतिबंधित है। अगर किसी भी पार्टी को प्रचार सभा, रैली निकालनी हो तो पुलिस की पहली परमिशन लेना भी जरूरी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या उम्मीदवार धर्म, जाति, पंथ के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकते। मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती है। चुनाव के दौरान या मतदान के दिन शराब या पैसे बांटना प्रतिबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, किसी के घर पर, जमीन पर, किसी के घर के आसपास, यहाँ तक कि दीवार पर भी राजनीतिक दल के झंडे, बैनर, पर्चे आदि लगाने से संबंधित व्यक्ति की अनुमति लेना जरूरी है। अनधिकृत प्रचार की अनुमति नहीं है। मतदान के दिन पार्टी बूथों की व्यवस्था सादगी से की जाए। कोई भी प्रचार सामग्री या मतदाताओं को गुमराह करने वाली कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी मतदान कराना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह से प्रचार करना, प्रचार की अवधि के बाद भी प्रचार जारी रखना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाना या वापस लाना, उनको परिवहन की सुविधा देना, वाहन प्राप्त कराना, ये आचार संहिता के मुताबिक प्रतिबंधित है। साथ ही संरक्षण के लिए चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्ति की जाती है। क्या आपको इस आचार संहिता के नियमों के बारे में पता था? अगर नहीं तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।